इतना सस्ता मत बनाओ अपने आप को कि कोई भी इंसान आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दे, बल्कि खुद को इतना कीमती बनाओ कि कोई भी इंसान आपको पाने के बाद खोना नहीं चाहे। ये दुनिया की सोच है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर ये आपकी सोच है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर पैसों की वजह से दोस्ती टूट जाती है, उनमें डर ही इतना है कि वो दोस्ती को आजमाना ही नहीं चाहते। इस दुनिया को ना पैसा चलाता है ना रिश्ते चलाते हैं। इस दुनिया को अगर कोई चलाता है ना तो वो दुनिया के स्वार्थ चलाते हैं। इस दुनिया के रिश्तों का अर्थ का स्वार्थी है, स्वार्थ जो हमेशा अपनों का ही फायदा ढूंढने की तलाश में रहता है। जितना ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध रहो उतनी ही ज्यादा वैल्यू उसकी वहां पर कम हो जाएगी। जितना ज्यादा आप अपने लिए व्यस्त रहकर अपने रास्ते चलोगे ना, उतने ही ज्यादा लोग एक ना एक दिन आपकी इज्जत जरूर करेंगे। शुक्रिया है इस स्वार्थ का, जो अगर ये स्वार्थ नहीं होता ना इस दुनिया में तो ये दुनिया बिखर जाती, एक दूसरे से नहीं जुड़ पाती। जब जरूरत पड़े तो किसी को याद करना नहीं कहलाता बल्कि एक मतलब कहलाता है। आजकल हर किसी के काम आना खूबी नहीं कमजोरी कहलाती। अक्सर सब कुछ जानते हुए भी इसलिए चुप बैठा रहता हूँ, जानकर तो देखो कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। छोटे थे ना हम तो सब नाम से याद करते थे, और अब बड़े हो गए हैं तो भैया सब काम से याद करते हैं। पर जरा इंतजार करना सीखिए। अगर किसी का स्वभाव बदल सकता है ना तो आपके दिन भी बदल सकते हैं। इसलिए फिक्र मत कीजिए। अगर कोई आपको हमेशा इस्तेमाल ही करता रहता है ना, या फिर आपको तभी याद करता है जब उसको आपकी जरूरत पड़ती है, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तब वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल ले, तो इसका मतलब ये तो है कि वो आपका था ही नहीं और आपसे केवल इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि आपसे उसकी जरूरत पूरी हो रही थी। सोने दो इस दुनिया को आराम से रात में। अभी आपका भी भैया रात से इंसाफ बाकी है। अभी तो पढ़ा है जिंदगी का एक पन्ना, आगे तो पूरी किताब बाकी है। इसलिए अगर कोई आपका हमेशा इस्तेमाल करता आ रहा है ना तो धैर्य रखिए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि मालिक सबका एक ही होता है जो भगवान या खुदा कहलाता है। लोग कहते हैं कि हम बदल गए, पर सच तो यह है कि हम जिंदगी को और दुनिया को समझ गए। ये हाल आपका नहीं है ना। जाने कितने लोग रात को रो करके सोते हैं और फिर सुबह उठ करके नई मुस्कान के साथ अपनी बची हुई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अपने आप को किसी के हाथों का मुहाना मत बनने दीजिए। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि 2 कौड़ी के लोग आपकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। किसी को इतना मुंह मत लगाओ कि वो आपको उसकी जागीर समझने लगे। जो लोग इतना जल्दी आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं ना, चांसेज है वहां पर कोई स्वार्थ जरूर जुड़ा होता है। जहां बहुत घटनाएं बहुत जल्दी होती है ना, वहां थोड़ा धीरे धीरे चलिए, संभल कर चलिए। जिंदगी में बहुत सारे गिरगिटों से गिरे होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी रंगीन है, और यात्रा में समुद्र बहुत गहरा होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास पतवार नहीं है। काश अगर मेरे गमों का खजाना अगर मैं बेच पाता तो आज मेरी जिंदगी भी इस दुनिया में अमीरों में होती। अगर आप खुश भी हो ना तो आपकी खुशी को मशहूर मत करना, वरना ये दुनिया आपको एक पल में ही बर्बाद कर देगी। भले ही आपको समझने वाला कोई भी नहीं हो इस दुनिया में, लेकिन आपको समझाने वाले और गलत समझने वाले हजारों भरे पड़े इस दुनिया में। दुनिया के मेलों में व्यस्त रहने वाले मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल लिया करो। आपके किसी भी चीज का कोई नुकसान तभी कर सकता है जब उसके पास आपकी वो चीज हो। इसलिए जरा अपने दिल को संभाल करके पास रखिए, क्योंकि वो केवल तब तक ही नहीं टूटेगा जब तक आपके पास वो रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इतने खुदगर्ज बन जाओ कि आप केवल और केवल अपना फायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहां तक हो सके खुद का नुकसान रोकना है, जहां तक हो सके दूसरों की हेल्प करनी है। लेकिन जहां आपकी कोई इज्जत नहीं करता है ना, वहां जान लौटाने से अच्छा है कि आपकी जिंदगी पर ध्यान दिया जाए। अक्सर क्या होता है कि जब आप अपने मुश्किल समय में किसी से हेल्प लेते हैं ना, तब आपको यह पता नहीं होता इंसान के मन में इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप अपने दुखी मन से उससे हेल्प मांगते हो और वो अपने चालाक दिमाग से आपके साथ गेम्स खेलता रहता है। अब ऐसी कोई मशीन तो भैया है नहीं कि आप इंसान को देखकर और बता दे कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगर ऐसा होता ना तो आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाते और हमेशा फायदे में रहते। लेकिन अफसोस है कि हम इंसान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया कि जिसे हम सामने वाले इंसान से जुड़ने से पहले उसको परख सके, उसको जान सके। पर एक ऐसा तरीका है जिसे आप हमेशा के लिए किसी से भी धोखा खाने और किसी के द्वारा यूज किए जाने से बच सकते हैं, और वो रास्ता है अकेलेपन का। जिस दिन अकेलेपन की ताकत पहचान जाओगे ना, उस दिन आप उस ताकत को पहचान जाओगे जो आपको जिंदगी में दूसरों पर डिपेंड होने से बचाएगी। आप अपने काम को अकेले करने में सक्षम होंगे, आप अपने लक्ष्य को अकेले हासिल करने में सक्षम होंगे। जिंदगी जीने का सारा अकेलेपन में, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज अपने अस्तित्व को बना रही है। जिस दिन आपका अस्तित्व केवल आपकी वजह से रहेगा ना, उस दिन आपको पहचान हासिल होगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और इस दुनिया में आने जाने से लेकर कई बड़े काम अकेले करने पड़ते हैं।
कई मुश्किलों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। इसलिए कहीं भी यूज हो जाने से पहले अपने आप को बचाने का कारगर तरीका है अकेलेपन की ताकत को पहचाना जाए, अकेलेपन के एकांत का पालन किया जाए, अपने शब्दों को नियंत्रित किया जाए, अपनी उम्मीदों को नियंत्रित किया जाए, और आपके पास आज जो कुछ भी लाइफ में है ना, भले ही वो थोड़ा सा हो, उसका नाज किया जाए। और अगर आपने इतना हासिल कर लिया ना, तो इससे भी ज्यादा हासिल कर लोगे। जब तक मन टूटे ना किसी धोखे की वजह से या किसी छल कपट की वजह से, तो देखना एक बार जंगल के राजा शेर की तरफ, जो किसी जानवर को कभी मुंह नहीं लगाता और अपना स्वाभिमान बना के रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जब दूसरे जानवर की तरह झुंड में रहना शुरू कर देगा ना, तो उसके सिर पर जंगल का राजा बनने का ताज है ना, वो छिन जाएगा। अपने आप को जितना अवेलेबल किसी के लिए बनाओगे ना, तो एक चेतावनी हमेशा याद रखना कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो हर्ट हो जाने के लिए, अगले को मौका दे रहे हो कि वो आए और आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, आपका फायदा उठाए और अपना असली रंग दिखाए। भला उतना ही कीजिए जितना आपको रिटर्न में भला चाहिए, एक्चुअल में चाहिए। जिस दिन आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन दुनिया का रंग चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग सेल्फ रेस्पेक्ट पर खेलकर आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और आप लास्ट में ऐसे ही बैठे बैठे सोचते रहते हो कि भैया मेरे साथ गलत हो गया। वो लोग क्या करेंगे कि आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा सोचने की कोशिश करेंगे। बट आप में इतनी समझ होनी चाहिए, लोगों का काम है कहना, और कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सच में आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग वो करते हैं जो वो करते आए हैं, आपको भी वही करना है जैसा आप करना चाहते हैं। फिर चाहे लोग कुछ भी करने को बोले। और आप खुद ही देख लो, जो कल को आपसे ये कहते थे कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, वही इंसान आज आप में 100 बुराइयां निकाल देंगे। आज आप चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करो, लेकिन इंसान को एक लेवल तक ही मुश्किलें फील होती हैं। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे ना कि बिना मुश्किलों वाली जिंदगी आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अकेले होकर काफी मुश्किलें फील हो रही है ना, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, और कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला है। जितने आंसू आपके निकालने का मन करे निकाल लीजिए, लेकिन किसी के सामने नहीं, बल्कि अकेले में। क्योंकि आपको तो यह भी नहीं पता कि सामने वाला आपके रोने तक का तो फायदा नहीं उठा रहा। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत कभी नहीं टूट सकती जो जिंदगी में कभी अकेला बैठकर आंसू बहाया होगा। इसलिए दुनिया के इस बनावटी साथ और मोहमाया के जाल से निकलकर अकेला रहना सीखिए। अपना ख्याल रखिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, और कुछ बड़ा करके अपना नहीं पूरी दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।